आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन। चलिए हम इसको रीड आउट करते हैं। ये प्रोटीन क्या है और ये कैसे बनती है, व्हाट इज़ प्रोटीन, और ये किन सेल में पाई जाती है। वो कहता है कि प्रोटीन are the most abundant compound to be found in the cell। वो कहता है कि प्रोटीन आर द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड, के प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कंपाउंड है जो सेल में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कंपाउंड है। अगर हम सेल को ड्राई कर लें, ड्राई वेट ऑफ सेल contain over contain या कंप्राइजेस, यहाँ पे हम कंप्राइजेस भी लिख सकते हैं, कंटेन भी, ओवर 50% ऑफ प्रोटीन। अगर हम सेल को ड्राई कर लें, यानी उसमें से वाटर को खारिज कर लें, उसका तमाम पानी निकाल दें और उसको ड्राई कर लें, तो उसका 50 से ज़्यादा हिस्सा प्रोटीन पर मुश्तमिल होगा। यानी कि सेल 50 से ज़्यादा परसेंटेज, सेल 50 से ज़्यादा प्रोटीन 50% से ज़्यादा प्रोटीन पर मुश्तमिल होगा। अब हम चलते हैं, प्रोटीन की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन, ये जो प्रोटीन है ना, ये पॉलीमर है अमाइनो एसिड का। प्रोटीन और पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड ये जो प्रोटीन है ये अमाइनो एसिड के पॉलीमर हैं, यानी कि अमाइनो एसिड के से मिलकर बने हुए हैं। पॉलीमर का मतलब लंबी चेन ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड की लंबी चेन है, यानी कि अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं, लंबी चेन बना देते हैं, और ये पॉलीमर प्रोटीन कहलाती है। विच कंटेन, ये अमाइनो एसिड मुश्तमिल होते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो प्रोटीन है ये अमाइनो एसिड के पॉलीमर हैं, यानी इनके अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं। अमाइनो एसिड इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और ये जो अमाइनो एसिड हैं ये कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ये जो अमाइनो एसिड हैं ये कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ये जो अमाइनो एसिड की तादाद है प्रोटीन में, डिफरेंट प्रोटीन, ये मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में डिफरेंट लिख रहा हूँ। प्रोटीन कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। वो ये बात कह रहा है कि मुख्तलिफ प्रोटीन में अमाइनो एसिड की मुख्तलिफ तादाद होती है, यानी कि मुख्तलिफ प्रोटीन मुख्तलिफ नंबर ऑफ अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होती है, डिफरेंट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होती है।
और ये जो अमाइनो एसिड की तादाद है ये फ्यू से लेकर यानी कुछ से लेकर 3000 तक हो सकती है, 3000 तक हो सकती है या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। कुछ प्रोटीन में अमाइनो एसिड फ्यू हो सकती हैं, यानी कि कुछ प्रोटीन जो हैं वो सिर्फ कुछ अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होगी, लेकिन कुछ में ये अमाइनो एसिड 3000 तक भी हो सकती हैं। कुछ बड़ी प्रोटीन्स होती हैं उनमें अमाइनो एसिड 3000 तक भी हो सकती हैं या इनसे ज़्यादा भी हो सकती हैं। कुछ छोटी प्रोटीन होती हैं उनमें जो अमाइनो एसिड की तादाद होती है वो कम होती हैं, वो फ्यू होती है, यानी कि ये फ्यू अमाइनो एसिड से लेकर 3000 अमाइनो एसिड तक मुश्तमिल हो सकती है। हम दोबारा प्रोटीन का ओवरव्यू लेते हैं कि प्रोटीन आर द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड टू बी फाउंड इन द सेल। ये प्रोटीन सेल में पाया जाने वाला सबसे अबंडेंट कंपाउंड है। अबंडेंट ज़्यादा तौर पर पाया जाने वाला, आम तौर पर पाया जाने वाला। ड्राई वेट ऑफ सेल कंटेन ओवर 50% ऑफ प्रोटीन। अगर हम सेल को ड्राई कर लें यानी कि उसमें से वाटर को निकाल लें और उसका जो 50% या ओवर 50% से ज़्यादा हिस्सा प्रोटीन पर मुश्तमिल होगा। फिर प्रोटीन की डेफिनेशन क्या है? प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड, यानी कि अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। अमाइनो एसिड की पॉलीमर लंबी चेन है विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और ये जो अमाइनो एसिड हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। और फिर कहता है कि डिफरेंट प्रोटीन में अमाइनो एसिड की तादाद मुख्तलिफ होती है। ज़ाहिरी बात है, मुख्तलिफ प्रोटीन हैं तो उनमें अमाइनो एसिड की तादाद भी मुख्तलिफ होगी। और ये अमाइनो एसिड की तादाद फ्यू यानी कि चंद से लेकर 3000 तक हो सकती है मुख्तलिफ प्रोटीन्स में, यानी कि कुछ प्रोटीन में अमाइनो एसिड की तादाद शायद फ्यू हो और कुछ में 3000 तक भी हो सकती है या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। स्ट्रक्चर ऑफ एन अमाइनो एसिड। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन अमाइनो एसिड। एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, ये कार्बन, इधर इसके NH2 ग्रुप, इसे कहते हैं अमाइनो ग्रुप, इधर COOH इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इधर R इसे कहते हैं अल्काइल ग्रुप, इसको कहते हैं अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप। इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, लिक ग्रुप, इसे कहते हैं अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, और इसके ऊपर हाइड्रोजन होता है। ये जो अल्काइल ग्रुप है ये H भी हो सकता है, ये CH3 भी हो सकता है, ये CH2 CH3 भी हो सकता है, ये कुछ भी कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। वो पहली बात स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड में क्या कहता है कि एन अमाइनो एसिड हैव अ अमाइनो ग्रुप, कि एक अमाइनो एसिड में एक अमाइनो ग्रुप होता है, एंड अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम, और वो एक ही कार्बन एटम के साथ यानी कि सेम कार्बन एटम के साथ जुड़े होते हैं, और उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। वो कहता है कि अमाइनो ग्रुप, ये जो अमाइनो एसिड होता है ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है सारा। ये जो अमाइनो एसिड है, एन अमाइनो एसिड हैव अ अमाइनो ग्रुप एंड अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू द सेम कार्बन एटम, और वो सेम कार्बन एटम के साथ जुड़े होते हैं जिसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। सही। और हमारी बॉडी में तकरीबन 170 टाइप्स के अमाइनो एसिड पढ़े जा चुके हैं, स्टडी किए जा चुके हैं। ये अमाइनो एसिड डिफरेंट सेल में हो सकते हैं, डिफरेंट सेल में और डिफरेंट टिश्यू में हो सकते हैं। ये जो 170 टाइप्स के अमाइनो एसिड हैं ये डिफरेंट सेल्स में हो सकते हैं और डिफरेंट टिश्यू में हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ इनमें से सिर्फ 25 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, 25 किस्म के जो अमाइनो एसिड हैं वो ही सिर्फ प्रोटीन को बनाते हैं। और कॉमनली प्रोटीन जो आम तौर पर एक प्रोटीन मुश्तमिल होती है, कॉमनली अ प्रोटीन
contain only 20 types of amino acid। इस बात में वो कहता है कि आम तौर पर जो एक प्रोटीन होती है ना, वो सिर्फ 20 टाइप के अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल हो सकती है। और ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ना, वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं सिर्फ इसी अल्काइल ग्रुप की बना पर। ये अमाइनो एसिड एक दूसरे से मुख्तलिफ है। बाकी ये अमाइनो ग्रुप भी वही रहता है अमाइनो एसिड में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी यही रहता है, हाइड्रोजन भी यही रहता है। अल्काइल ग्रुप जो है ये चेंज होता है। अगर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन है तो ये बनेगा ग्लाइसिन अमाइनो एसिड। अगर यहाँ पे ये जो अल्काइल ग्रुप है ये CH3 है तो ये बनेगा एलानीन अमाइनो एसिड। अब हम ग्लाइसिन और एलानीन अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ग्लाइसिन अमाइनो एसिड और एलानीन अमाइनो एसिड। अब हम पढ़ते हैं ग्लाइसिन। इधर COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि इधर NH2 अमाइनो ग्रुप, और इधर हाइड्रोजन ऊपर, ये सारा कुछ सेम। इधर लगेगा हाइड्रोजन, अल्काइल ग्रुप की जगह लगा हाइड्रोजन ग्रुप, तो ये बना ग्लाइसिन अमाइनो एसिड, सीन अमाइनो एसिड। इसी तरह हम एलानीन अमाइनो एसिड को डिस्कस करते हैं। ऊपर वही सेम हाइड्रोजन, इधर सेम कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इधर अमाइनो ग्रुप, और नीचे आएगा CH3, अल्काइल ग्रुप की जगह आएगा CH3, और ये बन गया एलानीन अमाइनो एसिड। सही। अब हम अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर का ओवरव्यू दोबारा लेते हैं कि ये जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है ये क्या है। ये एक कार्बन होता है, इसके इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, इधर अमाइनो ग्रुप लगा होता है, ऊपर हाइड्रोजन और नीचे अल्काइल ग्रुप। ये अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, यानी कि H भी हो सकता है, CI3 भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल भी हो सकता है, पेंटाइल भी हो सकता है, हेक्साइल, कोई भी हो सकता है। वो कहता है कि एन अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। एन अमाइनो एसिड हैव अ अमाइनो ग्रुप, एक अमाइनो ग्रुप रखता है, एंड अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप रखता है। अटैच्ड जुड़े होते हैं टू द सेम कार्बन एटम, एक ही कार्बन एटम से, और उस कार्बन एटम को हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और ये कार्बन एटम कहलाता है अल्फा कार्बन। और दूसरी बात वो कहता है कि हमारी बॉडी में 170 टाइप्स के अमाइनो एसिड पढ़े जा चुके हैं हमारी बॉडी में। वो ये डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड, 170 टाइप्स के अमाइनो एसिड, वो डिफरेंट सेल्स में हो सकते हैं, टिश्यू में पाए जा चुके हैं। इनमें से सिर्फ 25 टाइप के जो अमाइनो एसिड हैं वो बनाते हैं प्रोटीन, और कॉमनली एक प्रोटीन 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होती है। आगे हमने पढ़ा कि एक जो अमाइनो एसिड है वो सिर्फ अल्काइल ग्रुप की बना पर एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अगर ये अल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन है तो ये ग्लाइसिन अमाइनो एसिड बनेगा, अगर ये मिथाइल है तो ये एलानीन अमाइनो एसिड बनेगा। अब हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड से प्रोटीन की फॉर्मेशन। इसमें क्या है, वो कहता है कि 2 अमाइनो एसिड्स लिंक्ड टू फॉर्म, 2 अमाइनो एसिड लिंक्ड होते हैं टू फॉर्म डाईपेप्टाइड। हम एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, ग्लाइसाइल एलानीन, इसमें 2 अमाइनो एसिड, ये जो ग्लाइसाइल एलानीन है ना, ये 2 अमाइनो एसिड यानी कि ग्लाइसिन अमाइनो एसिड और एलानीन अमाइनो एसिड के मिलने से बनता है।
ये दोनों अमाइनो एसिड के मिलने से बनता है। यही तो वो बात कह रहा है, 2 अमाइनो एसिड लिंकर टू फॉर्म बनाने के लिए डाईपेप्टाइड, और ये डाईपेप्टाइड बनता है। मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ कैसे ये एक दूसरे के साथ अमाइनो एसिड रिएक्ट करते हैं और प्रोटीन बनती है। ये हम लगाते हैं हाइड्रोजन, हम ग्लाइसिन अमाइनो एसिड बनाते हैं। इधर अमाइनो ग्रुप, इधर COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इधर नीचे ग्लाइसिन अमाइनो एसिड के हाइड्रोजन आएगा। प्लस आपको मैं रफ में समझाता हूँ कि ये कैसे होगा, या ऐसे ही समझ लें आप। जब ये इनके साथ रिएक्ट करेगा एलानिन अमाइनो एसिड के साथ, तो ये इसका स्ट्रक्चर है ऐसे, ऊपर हाइड्रोजन, इधर NH2, इसके भी NH2, इधर COOH, और नीचे इसके आएगा CH3। ये एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है और ये एलानिन अमाइनो एसिड है। एलानिन अमाइनो एसिड ये एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे और डाईपेप्टाइड बनाएंगे, वो मैं आपको इस पेज पे समझाता हूँ। कि ये जो ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है इसको हम लिखते हैं ऐसे, कार्बन, इसके ऊपर हाइड्रोजन, और इसके इधर अमाइनो ग्रुप। अमाइनो का हम N ऐसे लिख लेते हैं, और इसका इधर भी बॉन्ड, इधर भी बॉन्ड। ये हमने NH2 भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन को बॉन्ड बना के भी लिख सकते हैं। इधर इसके हमने बॉन्ड लगाया और लिख दिया C डबल बॉन्ड O, इधर OH, और इसके नीचे आएगा हाइड्रोजन। देखिए वही तो मैं बात कर रहा हूँ, ये COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप है, और ये वही ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है। जब ये रिएक्ट करेगा एलानिन अमाइनो एसिड के साथ, तो वो इस तरह होगा कुछ, कार्बन, इसके ऊपर हाइड्रोजन, और नीचे CH3, और इसका नाइट्रोजन ऐसे, और इसके एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन यहाँ पे नीचे, सही। और इसके साथ बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड O, इधर OH। ये वही बात, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ग्लाइसिन अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसका OH, और जो एलानिन अमाइनो एसिड है इसका H मिलकर वाटर का मालिक्यूल यहाँ से रिलीज़ होगा, H2O, यानी कि वाटर का मालिक्यूल यहाँ से रिलीज़ होगा और एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा इस तरह। पेप्टाइड बॉन्ड इस तरह बनेगा, मैं आपको नीचे समझाता हूँ कि या आगे बना लेते हैं। कार्बन, और कोई चेंजेस नहीं करनी इसमें, हाइड्रोजन, नीचे इसके हाइड्रोजन थी एक, और यहाँ ऐसे बॉन्ड था, ये कोई नहीं, N, और इसके इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, और इसके साथ जो मिला था C डबल बॉन्ड O, यही बात, ये C डबल बॉन्ड O, और आगे यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो गया था, और N, और ये जो हाइड्रोजन है N का ऊपर वाला, ये हम इसे लिख लेते हैं नीचे इस तरह, और आगे वही सारा कुछ, C, ऊपर H, नीचे CH3, और इधर C डबल बॉन्ड O, इधर OH। ये बन गया ग्लाइसाइल एलानिन, ग्लाइसाइल एलानिन, ये बन गया। और ये देखें, ये पेप्टाइड, डाईपेप्टाइड बॉन्ड बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड यानी कि CN बॉन्ड यहाँ से बन गया।
यही तो पेप्टाइड बॉन्ड है, CN बॉन्ड। दोबारा समझ लें, जब ग्लाइसिन और एलानिन अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं ग्लाइसाइल एलानिन, और इसका स्ट्रक्चर ये है इसका स्ट्रक्चर, और ये है वो डाई पेप्टाइड बॉन्ड, CN बॉन्ड यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड। अब हम पेप्टाइड बॉन्ड की डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज़ पेप्टाइड बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड, ये तो पेंसिल नहीं चलती। पेप्टाइड बॉन्ड, व्हाट इज़ पेप्टाइड बॉन्ड? तो पेप्टाइड बॉन्ड की डेफिनेशन इस तरह हुई, when जब the amino group of one amino acid, एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप, and the carboxyl group and the carboxyl group of the अदर अमाइनो एसिड, दूसरे अमाइनो एसिड का रिएक्ट करते हैं, when the amino group of one amino acid, एक अमाइनो एसिड का, and the carboxyl group of the other amino acid, दूसरे अमाइनो एसिड का रिएक्ट करते हैं with each other, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, a CN bond is formed called पेप्टाइड बॉन्ड। और यही बात मैंने आपको ऊपर समझाई है। ये इसकी डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको नोट कर लें, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है कि प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है और पेप्टाइड बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है। यही है व्हेन द अमाइनो ग्रुप, इसी तरह जब अमाइनो ग्रुप, इसका एलानिन अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप, इसका अमाइनो ग्रुप और एंड द कार्बोक्सिल ग्रुप, व्हेन द अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप यानी कि ये अमाइनो ग्रुप, एंड द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द अदर अमाइनो एसिड, दूसरे अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप, रिएक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, आ CN बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड, ये बना वो CN बॉन्ड, इज़ फॉर्म्ड कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। मैंने आपको एग्जाम्पल से ये पेप्टाइड बॉन्ड समझा दिया, यानी कि व्हेन द अमाइनो ग्रुप, जब अमाइनो ग्रुप, ये एलानिन अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड, वो वन अमाइनो एसिड यानी कि एलानिन अमाइनो एसिड का रिएक्ट, एंड द कार्बोक्सिल ग्रुप, और दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द अदर अमाइनो एसिड रिएक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, आ CN बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड, एक CN बॉन्ड बनता है, ये CN बॉन्ड बनता है, और दिस CN बॉन्ड इज़ कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। ये हुई इसकी डेफिनेशन। और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बना है, डाई पेप्टाइड बॉन्ड, इसके एक तरफ ये जो NH2 अमाइनो ग्रुप, यानी कि एक तो ये रिएक्टिव पार्ट बच गया और एक ये रिएक्टिव पार्ट बच गया कार्बोक्सिल ग्रुप, और ये दोनों रिएक्टिव पार्ट दोबारा अवेलेबल होंगे फॉर फर्दर अटैचमेंट ऑफ अमाइनो एसिड। ये और इस तरीके से, इस तरह ये डाईपेप्टाइड बना है, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड और पेंटापेप्टाइड, इस तरह सो ऑन बनते जाएंगे। इसका अमाइनो ग्रुप का किसी दूसरे अमाइनो एसिड के साथ, किसी दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा,
और यहाँ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसी दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा। इस तरह ये डाइपेप्टाइड बना है, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड एंड पेंटापेप्टाइड, सो ऑन बनते जाएंगे। और इसी तरह ये अल्टीमेटली एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना देंगे। अब हम दोबारा समझते हैं इसको। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन से फ्रॉम अमाइनो एसिड, यानी कि अमाइनो एसिड से प्रोटीन का बनना। टू अमाइनो एसिड लिंक्ड, वो कहता है कि दो अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं टू फॉर्म बनाने के लिए डाईपेप्टाइड, और ये डाईपेप्टाइड ग्लाइसाइल अलानिन है। इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड, ये कैसे होता है? जब दो, वो कहता है कि टू अमाइनो एसिड लिंकर टू फॉर्म डाईपेप्टाइड। मैंने आपको बताया कि ग्लाइसिन यानी कि ये भी एक अमाइनो एसिड है और एलानिन दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर डाईपेप्टाइड बनाते हैं। और ये डाईपेप्टाइड कैसे बनता है? ये जब हमने यहाँ पे ग्लाइसिन लिखा और एलानिन दोनों को एक दूसरे के साथ लिखा, और यहाँ के से जो ग्लाइसिन है इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप ग्लाइसिन अमाइनो एसिड का और इसका अमाइनो ग्रुप एलानिन अमाइनो एसिड का एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर गया और यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ और एक ये CN बॉन्ड बना। और ये जो CN बॉन्ड है ये पेप्टाइड बॉन्ड है, इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड की डेफिनेशन पढ़ी हमने, व्हेन द अमाइनो ग्रुप, जब अमाइनो ग्रुप, ये अमाइनो ग्रुप एलानिन अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप और वन अमाइनो एसिड एक अमाइनो एसिड का रिएक्ट एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरे अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ द अदर अमाइनो एसिड, दूसरे अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिएक्ट करते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। अ CN बॉन्ड इज फॉर्म्ड, एक CN बॉन्ड बनता है। दिस CN बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। अब वो कहता है कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन,